कोरोना के बाद दुनिया के 75 से ज्यादा देश मंकी पॉक्स की चपेट में हैं। जानकारी के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। WHO के द्वारा इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। भारत में अभी मंकी पॉक्स के 4 मामले ही सामने आए हैं, लेकिन कई राज्यों में मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। किस राज्य ने क्या एडवाइजरी जारी की है ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश में मंकी पॉक्स के मामलों से निपटने के लिए टीकों की खेप के आयात को लेकर डेनमार्क की कंपनी बवेरियन नॉर्डिक के साथ बातचीत कर रहा है। इस बात की जानकारी आधार पूनावाला ने 26 जुलाई को दी। आधार पूनावाला ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि समझौते की स्थिति में देश में टीके आयात करने के लिए 2 से 3 महीने लगेंगे। चूंकि देश में अब तक मंकी पॉक्स के कुछ ही मामले आए हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर टीके के विकास और मांग की स्थिति के आकलन के लिए SII को भी अभी कुछ इंतजार करना होगा। मेरी टीम अभी उनसे बातचीत कर रही है। बड़ी मात्रा में टीके के लिए हम सही मांग और आवश्यकता के आधार पर फैसला करते हैं। कुछ मामलों का पता चलने से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बीमारी दशकों से है। कुछ ही मामले आए हैं और इसलिए हड़बड़ी की कोई बात नहीं है कि लाखों खुराक का ऑर्डर दें और वह सब करें। हमें अगले कुछ महीनों में बारीकी से देखने की जरूरत है। पहले भी सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और हमें अभी भी उस घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है। डेनमार्क की कंपनी बवेरियन ने मंकी पॉक्स के खिलाफ पहले ही एक टीका विकसित कर लिया है और वह विभिन्न बाजारों में ब्रांड नाम जिनियोस इन्वायुमेन या इन्वेसिकस के साथ उपलब्ध है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले आए हैं। इनमें से 3 मामले केरल से आए हैं। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य ने क्या एडवाइजरी जारी की है। झारखंड OPD ने संदिग्धों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रांची समेत राज्य के सभी सिविल सर्जनों को एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिया है कि मंकी पॉक्स को लेकर अपने अपने अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाएं। संदिग्धों की मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के OPD क्लिनिक में एक्टिव सर्विलांस के जरिए मंकी पॉक्स की पहचान की जाए। वहीं विदेश से यात्रा कर लौटे लोगों से अपील की है कि अगर 21 दिन के भीतर मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। उत्तराखंड दूसरे राज्यों से आने वाले राज्यों पर नजर रखने के लिए कहा है। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू और मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें ऐसे लोगों पर नजर रखने की सलाह दी गई है जो केरल या प्रभावित देशों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। दिल्ली के LNJP में भर्ती किए जाएंगे दूसरे देश से आए संदिग्ध। विदेश से दिल्ली आने वाले ऐसे यात्री जिसमें मंकी पॉक्स संक्रमण के लक्षण हैं, उन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लोकनायक जयप्रकाश नारायण LNJP अस्पताल भेजा जाएगा। यहां ऐसे मरीजों के लिए वार्ड बना दिए गए हैं। सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर की कड़ी स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। यूपी सरकार ने राज्य में अलर्ट जारी कर कहा है कि पड़ोसी राज्यों में मंकी पॉक्स के केस आने पर सावधानी बरतने की जरूरत है। मंकी पॉक्स को देखते हुए कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों को प्रत्येक 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इलाज के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी है। बिहार में संक्रमित के संपर्क में आने पर 7 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाएगी। बिहार सरकार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में कहा है कि अगर किसी मरीज के मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके आधार पर तुरंत ही इलाज शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही मंकी पॉक्स संक्रमितों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हफ्ते से अधिक छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि भारत में भी मंकी पॉक्स के 4 मामले दर्ज किए गए हैं। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए इससे सावधान रहने की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ तक।